बर्फ से ढके मैदान में व्हील सूट और रोबो सूट खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। इतने में दूर से वीर अपनी स्कूटी पर तेजी से आता है। व्हील सूट वीर को देखता है। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों झलकते हैं। वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ कहे आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। वीर चौंक जाता है। रोबोट बॉय, ये व्हील सूट मुझे देखकर क्यों भागा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? वीर की आंखों में गुस्सा जलने लगता है। वो जोर से जादू करता है और अचानक उसका रूप बदल जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो वीर नहीं, दादाजी थे। रोबोट बॉय क्रोध में दादाजी को पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। वीर चुलबुल की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की सिसकियां। और तभी एक भयानक हंसी गूंजती है। हाँ 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 हाँ। सामने से मैड मैक्स निकलता है। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर नफरत। वीर का चेहरा उतर जाता है। डर उसकी आंखों में साफ दिखता है। वो जबरदस्त हमला कर देता। उसने मौका पाकर एक काली जादुई लहर वीर और इमली के ऊपर छोड़ी। लेकिन वीर ने अपना रोबो सूट ऑन क्यों नहीं किया? आखिर वो खुद को बचा क्यों नहीं पाया? दरअसल कुछ देर पहले जब रोबोट बॉय अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी वह चौंक गया। सामने से दादाजी उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। घबराया सा रोबोट बॉय पूछता है, दादाजी, आप इतनी रात में यहाँ? दादाजी की आवाज कांप रही थी। रोबोट बॉय, जल्दी से अपना रोबोट सूट दो, अभी, तुरंत, सवाल मत पूछो। रोबोट बॉय हड़बड़ा जाता है। बिना एक पल गंवाए अपना रोबो सूट निकालकर दादाजी को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो सूट उनके हाथों में जाता है, अगले ही पल सामने खड़ा था मैड मैक्स। मैड मैक्स हंसता हुआ अंधेरे में गायब हो जाता है। अब बेचारा वीर बिना रोबो सूट के कमजोर, लाचार, बस चिल्ला पा रहा था, मैड मैक्स, मेरा रोबोट सूट वापस दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसी दर्द में वो दादाजी को ढूंढने निकल पड़ता है, टूटा प्यारे दोस्त इमली का इंतजार करते हुए। वो सोच में था कि इतनी देर क्यों हो गई। तभी पीछे से मैड मैक्स का रोबो सूट अपनी स्कूटी पर बिजली की रफ्तार से वीर की ओर बढ़ रहा था। वीर, अब तू बच नहीं सकता। और एक झटके में उसने वीर पर भयंकर जादू कर दिया। पल भर में वीर का शरीर कांपने लगा। झटके में वो जादू करता है। वीर हवा में उठता है और बेड से नीचे गिरकर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने हाथों से वीर की आत्मा निकाल लेता है। वो सूट हंसता है, अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। और वह मैड मैक्स की आत्मा को वीर के शरीर में प्रवेश करा देता है। अब वीर नहीं, मैड मैक्स बोल रहा था। वो आदेश देता है, वीर, वापस उसी बेड पर लेट जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वीर हवा में उड़कर फिर से बेड पर जा गिरता है, निश्चल, शांत, जैसे हमेशा से वही था। रोबो सूट वीर की आत्मा लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब बॉय, वीर और इमली कहाँ हैं? तुम अकेले यहाँ क्या करने आए हो? दादाजी, मुझे क्या पता, आप फोन कीजिए, उन्हें बुला लीजिए। दादाजी फोन निकालते हैं, कांपती आवाज में कहते हैं, वीर, इमली, बेटा, जल्दी मेरे पास आओ। अचानक सामने से एक भयानक वीर प्रकट होता है। 4 हाथ, 4 पैर। दादाजी की आंखें डर से फैल जाती हैं। इधर रोबोट बॉय भागकर अपने घर के पास कुर्सी पर बैठा था। बंटी उससे कुछ कह रहा होता है, पर अगले ही पल बंटी धोखे से जादुई हमला करता है। चमकती शक्तियां रोबोट बॉय को अपने चंगुल में जकड़ लेती हैं। वो छटपटा भी नहीं पाता। तभी बंटी हंसते हुए अपना असली रूप दिखाता है। वो बंटी नहीं, मैड मैक्स था, जिसने चालाकी से रोबोट बॉय को कैद कर लिया था। लेकिन उसी समय एक तेज गूंजदार आवाज हवा चीरती है। ड्रिल सूट प्रकट होता है। मैड मैक्स डरकर वहां से भाग जाता है। ड्रिल सूट आगे बढ़ता है, अपने दोस्त को बचाने की पूरी ताकत से जादुई हमले करता है। एक जोरदार धमाके के साथ जादुई चक्र टूट जाता है।